पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठ उपनिषद का शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 13वां मंत्र है। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्या प्रव्रीह्य धर्म्य मणुरेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। मैं मंत्र फिर एक बार पढ़ता हूं। एतत् श्रुत्वा सपरिगृह्य मर्त्या सप्रव्रीह्य धर्म्यम अणुएतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। पहले इसका अर्थ देख लें। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके उस सूक्ष्म आत्म तत्व को पाकर इस मोदनीय उपलब्धि को कर अति आनंदित होता है। हे नचिकेता, मैं तुझे खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूं। यह मंत्र का अर्थ है। आपको पिछले वाला मंत्र याद होगा। 12वें मंत्र में धर्मराज ने बोला था इसको प्राप्त करने का साधन है अध्यात्म योग। अब आपका अगला प्रश्न होगा अध्यात्म योग को कैसे प्राप्त करें, होना चाहिए। तो अध्यात्म योग मैंने आपको उस दिन बताया। यहां पर अध्यात्म योग का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। उसकी प्राप्ति कैसे करें तो यमराज कहते हैं उसके लिए तरीका एतत् श्रुत्वा। बहुत बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात इसको सुनना चाहिए। ये बहुत रिस्ट्रिक्शन है, अपने आप पढ़ने से नहीं होता है कि जब मुझे जानना है तो मैं अपने आप उपनिषद की किताबें खोलूं पढ़ना शुरू कर दूं, गीता खोलूं गीता पढ़ना शुरू कर दूं, या कहीं मैं किसी चैनल पर सुनना शुरू कर दूं। एतत् श्रुत्वा का अर्थ है इसको सुनना ही पड़ेगा और डायरेक्ट सुनना पड़ेगा। ये पहली शर्त है, ये पहली कंडीशन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप एक बार समझो चाहे कई बार सुनो, यमराज कहते हैं सबसे पहली बात इसको सुनना। ये तो सुनना, सीधे आचार्य से सुनना, गुरु से सुनना। तो पहला स्टेप जो होगा इसके लिए इस अध्यात्म योग के लिए उसका है कारण कि आप पहले सुनिए।
सुनने के बाद में संप्रगृह्य, जब आप सुनेंगे तो बहुत सारे डाउट होंगे, होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी का अनुभव है, अभी जो हम समझते हैं और जो हमें बताया जा रहा है, वो एकदम अपोजिट लगता है। तो डाउट होने चाहिए। उस समस्त संदेहों को दूर करने के लिए अब आपको अपना आ, जो बुद्धि है उसको लगानी पड़ेगी। यदि वेदांत की भाषा में मैं बोलूं तो उसको मनन बोलेंगे, रीजनिंग। तो पहले, सबसे पहले आचार्य से, गुरु से सुनना पहली पहली शर्त। सुनने के बाद में संपरिग्रह, अच्छी तरह उसको ग्रहण करना, अच्छी तरह से। क्योंकि जब आप सुनने बैठेंगे बहुत तरह के मिसकॉन्सेप्शन होंगे, हमारे पहले के पूर्वाग्रह होते हैं, उनके कारण बहुत तरह के आप नए नए विचार बना सकते हैं। तो उसको जो सुना है अच्छी तरह उसको ग्रहण करना। और परब्रीह, परब्रीह धर्म्य। परब्रीह का अर्थ होता है कि फिर उस भीड़ में से, उस भीड़ में से जो चीजें अभी मिक्स, सब मिली हुई चीजें हैं, उन चीजों में से उसको निकालना, उसको निकालना। तो पहले आपने सुना। और एग्जाम्पल मैं आपको यदि बताऊं कि आपने सुना कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा मरने वाला नहीं है, ऐसा आपने सुना। आपको डाउट होगा, होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तो मर ही रहे हैं। तो डाउट होगा, उस डाउट को आप फिर लॉजिक से, अपने अपने सब लॉजिक से उसको क्लियर करिए। और उसके बाद अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो मरता है वो कौन मरता है। तो आपको शरीर, मन, बुद्धि, ये सब चीजें आएंगे, जिसको आपने पांच कोषों की तरह से पढ़ा है। उनके अंदर में से आत्मा को निकालना, ये अलग अलग करना, दोनों का अलग जो मिक्स हुआ है, जो आइडेंटिफिकेशन है, इस आइडेंटिफिकेशन को आप अलग कर दीजिए। ये तभी संभव होगा जब पहले पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, प्रक्रिया। उसके बाद में उस आत्मा के यहाँ पर दो विशेषण दिए हैं। एक बोला धर्म्य और दूसरा अणु। ये कैसा है? धर्म है और अणु है। धर्म का अर्थ होता है कि सबको धारण करता है। इसके दो मतलब आप समझना। कि धर्म का अर्थ होता है, संस्कृत में धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करने वाला, आपको जीवन देने वाला, आपका सपोर्टिंग सिस्टम। यदि आपका धर्म आपको हेडेक दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपने धर्म को गलत तरीके से समझा है, गलत तरीके से दिया गया है, गलत तरीके से आप कुछ कर रहे हो। धर्म का मतलब आपके जीवन का सपोर्टिंग सिस्टम। आपके विरोध कैसे हो सकता है? ये आत्मा समस्त चीजों को धारण करने वाला, धारणा धर्म इति उच्यते। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ होता है जो समस्त चीजों को धारण किए हुए। तो आप ठीक से विचार करेंगे, यदि आप केवल अपने शरीर को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को जिसने धारण किया हुआ है, जब शरीर के अंदर से यदि कॉन्शियसनेस निकल जाता, शरीर बिखर जाता, ज्यादा देर ठहरता नहीं है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी जिसने धारण किया हुआ है। और ये अणु है। तो दो विशेषण दिए। अणु का मतलब होता है, यदि हम सीधे सीधे अनुवाद करें तो अणु का अर्थ होता है बहुत छोटा एटम, जो हमको देखना दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसको हम देख सकते हैं। अणु का अर्थ होता है एटम, सबसे छोटा एक ऐसा इकाई, उस इस पूरे के पूरे कॉस्मोस की सबसे छोटी जो इकाई है, जो भाग है सबसे छोटा, उसको हम बोलेंगे एटम। तो यहां पर आपको वैसा नहीं समझना कि आत्मा सबसे छोटा है।
केवल कहने का अर्थ इतना है कि आत्मा जैसे अणु को आप देखना चाहें, एटम को आप देखना चाहें, परमाणु को देखना चाहें, तो आप इन आंखों से नहीं देख सकते। उसकी सत्ता है, इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसके लिए आपको कुछ अलग से इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, जिसको लेकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आत्मा अणु का मतलब देखने में, अनुभव करने में बहुत कठिन है। तो यहाँ अणु का अर्थ बहुत छोटा नहीं समझना, जिसको देखने में बहुत कठिनाई होती है। आपको कुछ और चाहिए। इस तत्व को आप्य माने प्राप्त करके, प्राप्त करने का मतलब अनुभव करने के बाद में अब उसका परिणाम क्या है? सा मोदते मोदनीया ही लब्ध्वा। यमराज कहते हैं, हे नचकेता, वह व्यक्ति मोदनीय, आनंदी भवति। उपनिषद लिखता है आनंदी भवति, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है नंदति 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 एव, योग रतो वा भोग रतो वा। अब कोई कंडीशन नहीं रहती उसके आनंद की। अब उसको आनंदित होने के लिए कोई कंडीशन नहीं। यदि ये चीज हो तो मैं सुखी होऊंगा, यदि मेरे पास में ये हो, ये चीज हो, ऐसी कंडीशन हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो मैं खुशी हूं, नहीं तो नहीं। तो किसी कंडीशन के कारण वो सुखी नहीं है। ये आनंद है, अनकंडीशनड। तो लिखा योग रतो बा भोग रतो बा। किसी भी दशा में रहे, किसी भी दिशा में रहे, किसी भी कंडीशन में रहे, मेरा होना काफी है प्रसन्न होने के लिए। मैं हूं बस, और क्या चाहिए? मोदते मोदनीयम स लब्ध्वा। शंकराचार्य ने लिखा है, वो चाहे योग रतो बा भोग रतो बा, वो चाहे योग करे, मेडिटेशन कर रहा है, तपस्या कर रहा है हिमालय में, तो भी आनंद है। यदि वे संसार के भोगों में लिप्त है तो भी आनंद है। क्योंकि उसका आनंद ना तो योग के कारण है और ना उसका आनंद भोग के कारण है, बस उसका होना ही उसके सुख का कारण है। तो ये डेफिनेशन दिया। और यमराज कहने लगे, नचकेता, जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे लिए, वो कहते मैं देख रहा हूं तुम्हारे लिए वो स्वर्ग और मोक्ष का दरवाजा खुला हुआ है। विवृत सदमा नचिकेत संबंध है। हे नचकेता, मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें, मुझे मालूम है कि रियलाइजेशन होने वाला है। तो जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उसको आनंद की प्राप्ति होती है, हर स्थिति में आनंद की प्राप्ति रहती है, हर स्थिति में सुखी रहता, आनंद में रहता है। ये नचकेता, तुम्हारे लिए अब कोई ये कथा नहीं रहेगी, ये तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन स्वर्ग द्वार महाव्रतम, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। यहाँ यमराज कहते नचकेता, तुम्हारे लिए मैं देख रहा हूं कि जो मोक्ष का दरवाजा है, तो दरवाजा का मतलब ऐसा नहीं कोई गेट है उसके अंदर यमराज नचकेता घुसेगा और मोक्ष में पहुंच जाएगा। तुम्हें ये प्राप्त होने वाला है, हे नचकेता, ऐसा मैं मानता हूं। अगला मंत्र देखिए। अन्यत्र धर्मात् कृता कृतात अन्यत भूताच भव्याच यत पश्यसि तद्वद। मैं एक बार फिर मंत्र को पढ़ता हूं। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत् पश्यसि तद्वद। पहले अर्थ देखिए। जो धर्म से अलग है, अधर्म से अलग है, जो कार्य कारण रूप प्रपंच से भी अलग है, भूत भविष्यत से अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वह मुझसे कहिए। अब आप
थोड़ा देखिए, ये मंत्र नचिकेता बोल रहा है। जब आपको मालूम है तीसरा वरदान था, पहले अध्याय के पहले सेक्शन में उसने मांग लिया, तो सबसे पहले नचिकेता का उन्होंने टेस्ट लिया, तो उसमें कई मंत्र पढ़ गए, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो, टेस्ट लिया, टेस्ट पास हो गया। उसके बाद भी धर्मराज ने अभी भी वो बताना शुरू नहीं किया। फिर चेला की स्तुति शुरू कर दी, चेला ऐसा होता है, बड़ा अच्छा है। आचार्य की महिमा गाने लगे, ब्रह्म विद्या के बारे में बताने लगे, ये सब कुछ बताया गया, लेकिन अभी तक वो टॉपिक नहीं आया। और तीसरा जो वरदान था, उसकी बात नहीं आ पाई। तो नचिकेता धीरे 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 उसको अभी एक्चुअली उसका धैर्य खत्म होने लग गया। आप इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, चेले की तारीफ कर रहे हैं, ये देने की बात कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या बता रहे हो, आचार्य के, सब ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप वो बताइए ना। तो नचिकेता ने वही प्रश्न एक अलग तरीके से यहां पर रखा हुआ है। पहले उसने एक बहुत अलग तरीके से पूछा था, बहुत सिंपल था। आप हमें वो बताइए कि मरने के बाद में क्या होता। इसका सीधा उत्तर यमराज दे सकते थे, मरने के बाद में अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, देवता बन जाओगे। खराब कर्म होंगे, मरने के बाद में नरक में जाओगे, बड़ी पिटाई होगी, कढ़ाई में पकौड़े की तरह तला जाएगा, ऐसे ऐसे कष्ट भोगने पड़ेंगे नरक में जाने पर। मरने के बाद में या कोई शरीर मनुष्य का मिल जाएगा, पशु पक्षी का मिल जाएगा, हो सकता मोक्ष मिल जाए, ये सब पॉसिबिलिटीज है। तो सिंपल आंसर था उसका। यमराज कह सकते थे मरने के बाद इस तरह की जर्नी कंटिन्यू रहती है। अब उसी उसी क्वेश्चन को, उसी वरदान को यमराज के आगे नचिकेता अलग तरीके से रख रहा है। वरदान वही है, लेकिन अब उसका थोड़ा धैर्य खत्म होने लग गया। इतना टाइम हो गया, पूछे पूछे, आप ये बता रहे, वो बता रहे, ये कह रहे, वो कह रहे, सब ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन, और मेरा क्वेश्चन क्या है, आई रिपीट अगेन। तो उसने उसी क्वेश्चन को एक अलग फिलोसॉफिकल तरीके से, आप कह सकते हैं प्रॉपरली, ऐसा लगेगा कि ये वेदांत का क्वेश्चन है, ऐसा लगे आत्मा का क्वेश्चन है। पहले लग रहा था नहीं, मृत्यु के बारे में पूछ रहा है। अब उसने उस क्वेश्चन को और क्लियर किया कि मैं क्या पूछ रहा हूं। तो उसी सवाल को, उसी तीसरे वरदान को नचिकेता जानने की बहुत इच्छा है, जोर से इच्छा है, और यमराज चीजों को थोड़ा लंबा लंबा करते जा रहे हैं। तो नचिकेता अपना वही क्वेश्चन एक अलग तरीके से रखता है उनके आगे, एक अलग तरीके से प्रस्तुत करता है धर्मराज के आगे कि मुझे तीसरा वरदान मेरा है क्या, आप समझे कि नहीं, मैं क्या जानना चाह रहा हूं। तो आपने उस क्वेश्चन को, अब रुका नहीं जा रहा उससे, इसलिए उसने यमराज के आगे अपना क्वेश्चन जान बताना शुरू किया। हे यमराज, मैं जो पूछ रहा हूं, मैं आपको फिर बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं जो धर्म और अधर्म दोनों से अलग है। धर्म और अधर्म दोनों से अलग है। धर्म और अधर्म का जो मतलब होता है कि कोई कर्म ही होता है जो धर्म हो जाता है, केवल टाइम का फर्क होता है। आप अभी कर रहे हैं, कर्म कहेंगे, अगले क्षण उसी को उसी धर्म बन जाता है। तो एक ही चीज है, जैसे पहले आपने बीज बोला, बीज सीड है, थोड़े समय के बाद में पेड़ बन जाता है। तो ये जो बदलाव आया है, केवल काल के कारण, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया थी।
तो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया के कारण जो पहले बीज था अंकुर बन गया, बीज बदल गया, अंकुर बन गया। ऐसे ही जो कर्म होता है, तो जब आप करते हैं उस समय उसका नाम कर्म होता है। बस थोड़े समय के बाद आपका जो कर्म है, तो आपकी प्रक्रिया के बाद में, थोड़े समय के बाद में, या तो आप उसको बोलते पाप हो गया, या बोले पुण्य हो गया। पाप या पुण्य। ध्यान ये रहे कि इस आत्म तत्व को न तो पाप से भुलाया जा सकता है, न पुण्य से प्राप्त किया जा सकता है। ये पुण्य का परिणाम नहीं है, न पाप का परिणाम है। नचिकेता कहता है, मैं जिस चीज को पूछना चाह रहा हूं वह न तो पाप है न पुण्य है, दोनों से अलग है। कुछ दर्शन ऐसे हैं, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ये मानते हैं पाप और पुण्य आत्मा में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। नचिकेता कहता, मैं जिसकी बात जानना चाहता हूं, जो धर्म और अधर्म दोनों से अलग है। अन्यत्र कृता अकृता। मैं जिस बात को पूछना चाह रहा हूं, जो तीसरा मेरा वरदान है, मैं पूछना चाहता हूं, जो कार्य है ना कारण है। दो, बस एक ही बात, कार्य नहीं कारण नहीं। जिसको हम जानते हैं, जो हमारा, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग, जितना हमारा ज्ञान है, वो सब या तो कार्य है या कारण है। बस इतनी तो हमको पता है। हम जिसको जानते, या तो कोई पैदा हुआ है, या कारण है, किसी चीज को उत्पत्ति करे, उत्पत्ति करेगा किसी की, कहीं से उत्पन्न हुआ है, किसी को उत्पन्न करेगा। तो जितना भी हमारा ज्ञान है, जितनी भी हमारी समझ है, जितना हमारा अनुभव है, वो सब या तो कार्य के रूप से या कारण के रूप से। और क्या है? जिसकी बात बोले मैं कर रहा हूं, वह न कार्य है न कारण है, दोनों से अलग है। समझो। अब जब आपको बोला जाता है कि परमात्मा ब्रह्मा है, उसने संसार बनाया है, संसार मिटाने वाला है, संसार चला रहा है, नचिकेता कहता मैं वो बात नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि परमात्मा ने संसार बनाया। मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूं जो न बना है न कुछ बना रहा है। मैं उस तत्व की बात पूछना चाह रहा हूं। जब आपने सुना कि ईश्वर संसार को बनाता है, ब्रह्मा बन करके, विष्णु बन करके चला रहा है, शिव बन के संहार करता है, अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ईश्वर के बारे में, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम बात यही करते हैं। जब ईश्वर की बात आती है, हम यही बात करते हैं कि संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला, संसार को समाप्त करने वाला, मैनेज करने वाला, यही। वो कहता नहीं, ये मुझे नहीं जानना है। मैं उस तत्व की बात जानना चाहता हूं जिस कृत, कार्य और कारण दोनों से अलग है। न जो बना, न जिसने कुछ बनाया। बड़ा मुश्किल है, कम से कम हमारे लिए। हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं जो बना ना हो, जो बनाता ना हो। हम ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता। जो कभी बना ही ना हो, हम जानते हैं हमारा धरती कभी न कभी बनी है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कभी न कभी तो बना है। तो हम किसी कार्य रूप से जानते हैं, कारण के रूप से जानते हैं। ऐसा हम कभी नहीं जानते हैं जो ना बना हो, न जिसने किसी को बनाया हो। कार्य नहीं, कारण नहीं।
और क्लियर कर रहा है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। अन्यत्र भूताच भव्याच, मैं जानना चाहता हूं जो बियॉन्ड ऑफ द टाइम, पहले नहीं था, जो भूतकाल में कुछ चीजें थी अब नहीं है, हम बोलते ही खत्म हो गए, बहुत पहले था, टाइम से धीरे धीरे चीजें खत्म हो गए। कुछ चीजें अभी है ही नहीं, भविष्य में जिनका निर्माण होगा। कुछ चीजें अभी हैं जो कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाएंगी। संसार के सारे पदार्थों को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, यही संसार है। अब बांट सकते हैं आप, बांट सकते हैं, बांटना चाहिए, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है परमानेंट। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसा संसार था, कुछ ऐसे पदार्थ थे जो पहले थे अब नहीं है, अब नहीं है। लेकिन आप उनकी सत्ता मना भी नहीं कर रहे कि थी नहीं, थे, अब है नहीं, इतिहास बन गया, हिस्ट्री हो गई, था अब नहीं है, उसको बोलेंगे भूत। अन्यत्र भूताच। और कुछ ऐसी चीजें जो अभी बनने वाली हैं, अभी निर्माण नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बोलेंगे भव्याच, होंगी, अभी है ही नहीं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी है वर्तमान में, जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो संसार के सारे पदार्थ, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि काल में है, तो काल अपने को तीन तरह से ही प्रस्तुत करता है। हम काल के तीन ही विभाग जानते हैं, या तो बीत गया, आने वाला है, और अब। उस काल का असर, काल का प्रभाव किस पर पड़ता है? संसार पर। कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कोई डायमंड हो, कोई स्टोन हो, हमको लगता कितना सॉलिड है। एक गुलाब का फूल कितना फ्रेजाइल है, कभी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काल का ऐसा प्रभाव होता है कि जो सबसे कठोर चीज मालूम पड़ती है, वो भी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। हर एक पदार्थ के ऊपर में काल का प्रभाव पड़ता है। नचकेता कहता है, मैं जिसको जानना चाह रहा हूं वो ऐसा है, इन सब से परे है। ऐसा नहीं कह सकते जो पहले था अब नहीं है, या भविष्य में पैदा होगा, अब नहीं है। तो मालूम, पहले भारत में कई भगवान बन गए थे, अपने को भगवान, भगवान तो सब है, लेकिन जब किसी लिमिटेड स्ट्रक्चर को आप भगवान घोषित कर देते हो, वो खत्म हो गए, वो मर गए। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, नचकेता कहता है वैसा है, न तो भूतकाल में कह सकते था अब नहीं है, या भविष्य में होगा अभी नहीं है, या वर्तमान में है। उसके लिए भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कालातीत। काल के कारण वह ना बूढ़ा होता है, काल के कारण ना वो बच्चा होता है, काल के कारण ना जवान होता है, काल के कारण न कमजोर होता है, न ताकतवर होता है। काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टाइम का कोई असर नहीं पड़ता।
अन्यत्र, यदि मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, बियॉन्ड ऑफ द टाइम, टाइम नीचे रह जाता है और समय के ऊपर है। जैसे आप फ्लाई करते हो और आप इतनी हाइट पे चले गए कि क्लाउड्स नीचे रह गए और आप ऊपर हो। ऐसे ही टाइम के नीचे सब कुछ है, लेकिन मैं उसकी बात करता हूं कि टाइम जिसके नीचे है। और नचिकेता कहता, यत, और तत्पश्यसी, मुझे मालूम है आप जानते हो, पश्यसी देखते हो, जैसे आप किसी किताब को देख रहे हो, कोई डाउट है क्या आपके मन में? है, कोई डाउट नहीं मुझे। ऐसे ही पश्यसी, आप उस तत्व को देख रहे, ऐसे ही बिना डाउट के जानते हो। आप मुझे वो बताइए। तद्भद, नचिकेता का धैर्य धीरे धीरे खत्म होने लग गया। किसके लिए? उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए। तो अपने उस प्रश्न को, उस तीसरे वरदान को इस रूप से उसने प्रस्तुत किया यमराज के आगे, धर्मराज के आगे। अब नहीं रुका जाता है। अब आप तुरंत बताना शुरू कर दीजिए। सारी प्रक्रियाएं हो गई, सारे प्रोसीजर हो गए, मेरा इंटर्नशिप भी हो गया, मेरा आपने विवेक वैराग्य भी देख लिया, सब चीजें हो चुकी हैं। अब कम टू द पॉइंट। और मेरा पॉइंट एक है। तो अपने उस तीसरे वरदान को नचिकेता ने बहुत स्पष्ट रूप से यमराज को बता दिया। मैं ये जानना चाहता हूं। अब अगले मंत्र को देखिए। सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च तद्वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि एतत्। मैं एक बार मंत्र फिर पढ़ता हूं। सर्वे वेदाः यत्पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। धर्मराज कहते हैं, नचिकेता, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों का, जिसको प्राप्ति करने के लिए साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं, और वह है ओम। यमराज अब पॉइंट में आ गए। हम तुमको बता रहे हैं, तुम जिसके बारे में जानना चाहते हो, सारे वेद यत्पदम आमनंती। जब आप वेद देखते हो, आप कहाँ देखोगे वेद? टीवी से फुर्सत नहीं है, और पता नहीं आजकल क्या क्या चीजें चल पड़ी हैं। ये देखो वो देखो, लोग इतने आपको प्रलोभन दे रहे हैं। हम देखो कितना रिस्क लेके रील बना रहे हैं, तो कम से कम देखो तो सही। वेदों में आपको कभी कहा जाएगा ये कार्य करोगे तो पुण्य प्राप्त होगा, ये कार्य करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये यज्ञ करो, ये करो, ये करो, हजारों तरह के आपको ऑफर दिए जाते हैं, हजारों तरह के। लेकिन यदि आप ठीक से देखोगे, आप ठीक से समझने की कोशिश करोगे, तो शुरू से लेके अंत तक वेद का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य। वो जो आपको कहा जा रहा है ये करो, इसलिए कहा जा रहा है कि शायद अभी आप इसी करने के लायक हो। जब आप किसी छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिट कराने जाते हो, तो स्कूल में एडमिट कराना आपका पर्पस थोड़ी है। लेकिन प्राइमरी स्कूल बनाने भी जरूरी है।
आपका पर्पस है कि आपका बच्चा जाके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो आपका पर्पस तो डॉक्टर बनाने का है, न कि स्कूल में ले जा करके भर्ती करने का, पैसा खर्चा करने का, टाइम से सवेरे उठा करके भेजो। ये पर्पस नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। एक सिस्टम है। तो वेद में भी जब किसी को कहा जाता है तुम कर्म कांड करो, ये करो, ये करो, वो करने में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे जैसे आप ये कर लेंगे, वैसे वैसे मैच्योरिटी आएगी, और उस मैच्योरिटी के कारण आप अपने आप आगे के आगे स्टेप में जाते रहेंगे। अगले अगले स्टेप के लिए आप तैयार कर रहे हैं अपने को। तो जब वेद में कहा जाता है ये कर्म कांड करो, ये करो, उसका पर्पस वो नहीं होता है। उसका पर्पस धीरे 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 आपको मैच्योर करके, उसके लायक बना करके वेद का जो उद्देश्य वो देना। तो समस्त वेदों का जिसमें तात्पर्य है, समस्त वेद जो बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो डिवाइड नहीं करना, इतना वेद ये कह रहा है इसलिए कि आपको वहां ले जाने के लिए। तो यहाँ सर्वे वेद यत पदम आमनंती, समस्त वेदों का जो उद्देश्य, जो गोल है, जो पर्पस है, जो पर्पस, जैसे आपका पर्पस है डॉक्टर बनाना बेटे को, इंजीनियर बनाना, पर्पस वो है। अच्छा डॉक्टर बनाना, पर्पस वो है। स्कूल में भेजना नहीं, पैसा खर्चा करना नहीं, लेकिन चूंकि प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, तो आपके पास कोई और तरीका नहीं, तो आप फॉलो करते हैं। ऐसे ही वेद भी, उसका उद्देश्य एक है, लेकिन आपको किस कैटेगरी में डालना है, आपको क्या चीजें आप कर सकते हैं, आपको कैसे वहां लेके जाना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर चीजों को करते, हर साधक को ध्यान में रख करके वेद अलग अलग तरीके से बातें बताता है, लेकिन उद्देश्य उसका एक ही है। तपांसी सर्वाणी च यद वदंती। और समस्त तप, तप का मतलब है सभी साधन। तप का मतलब है कि अब जो कुछ भी शुभ कार्य कर रहे हैं, वो सब तप है। और तप का अर्थ ऐसा नहीं कि हिमालय में जा करके एक पांव में खड़े हो गए, खाना पीना छोड़ दिया। वो तप का अर्थ ऐसा नहीं, वो भी इसका एक पार्ट। समस्त तपस्याएं, जो भी आप साधनाएं करते, सब तप है। जो भी साधनाएं करते हैं, जो भी अध्यात्म की साधना करते हैं, वह सब तप माना जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? वही उद्देश्य मालूम हो चाहे ना मालूम हो, आप हो सकता बहुत दूर हो, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, उद्देश्य क्लियर ना हो, जैसे जैसे आप करते जाएंगे, वैसे 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 समस्त तपस्याएं आपको जिस पद की तरफ लेके जाती हैं, उसका उद्देश्य भी एक ही है। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती। और जिसको चाहने के लिए समस्त लोग ब्रह्मचर्यम चरंती, यहाँ ब्रह्मचर्यम का अर्थ है गुरुकुल में वास करते हैं। शंकराचार्य जी ने लिखा है, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि गुरु के नजदीक जाके रहना, उनके आदेश का पालन करना, अपना अपना कोई इच्छा, कोई अपना अधिकार अपने ऊपर नहीं है। एक तो हुआ श्रवण कर लिया और हो गया, एक हुआ ब्रह्मचर्यम, गुरुकुल में वास, गुरु के नजदीक रहना। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। यदि गुरु सवेरे 4 बजे उठेगा, चेला 9 बजे उठेगा, कैसे चलेगा? सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो सकती है, सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो सकती है। तो उसके पास में रहना, उसके जैसा जीवन जीना, उसके जैसा जीवन जीना, इसको यहाँ लिखा है ब्रह्मचर्यम चरंती। इन सब का उद्देश्य भी क्या है, किस लिए?
किस लिए जाए? पर्पस, उसका पर्पस यही है कि उस गुरु के साथ रहते रहते उसके जैसा जीवन जीना, उसके जैसा आहार व्यवहार, उसको फॉलो करना, सुनना। इस सब का उद्देश्य क्या है? तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। यमराज कहते हैं मैं संक्षेप में तुमको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो बात बताई जाएगी विस्तार से आगे उपनिषद दूसरे आएंगे उसमें बताई जाएगी। उस पद का नाम है ओम। ओम इत्येतत्, एक नाम दे दिया ओम। हर कोई जानता ओम के बारे में। यमराज ने पहले एक नाम सामने रख दिया। यमराज ने अपने उपदेश में, अपने प्रवचन में तीसरे वरदान के रूप से नचकेता को बता दिया, हे नचकेता, मैं तुम्हें एक पद बताता हूं, एक गोल बताता हूं, एक उद्देश्य बताता हूं, इसका नाम है ओम। और इसी ओम को सारे वेद अलग अलग लेवल पर बता रहे हैं। इसी ओम को सारी तपस्याएं इसी ओम को लिए हैं। जितना गुरु के पास रह के साधनाएं हैं, गुरुकुल में वास है, वे सब केवल एक के लिए हैं, और वो है ओम। संग्रहेण, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, उसका नाम है ओम। आगे मंत्र देखिए, यमराज उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, एतद्देवाक्षरम परम, एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य तत्। एक बार फिर पढ़ता हूं। एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, एतद्देवाक्षरम परम, एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदीक्षसि तस्य तत्। अर्थ देखिए, ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही पर है। इस अक्षर को जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। थोड़ा एक्सप्लेन किया, क्योंकि ओम, ओम को कौन नहीं जानता है, लेकिन सब लोगों के ओम के अपने अपने अलग अलग तरीके से विचार लोगों के हैं। ओम को लेकर के बहुत लोगों के अंदर में बहुत तरह के विचार हैं, कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सही होंगे कुछ गलत भी होंगे, क्योंकि ओम इतना ज्यादा लोग जानते इसके बारे में। यमराज उसको क्लियर करते हैं कि यहां पर ओम का मेरा मतलब क्या है। यमराज कहते हैं ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर है, अक्षर के दोनों मतलब है। एक तो वर्ड भी होता है, अक्षर का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है। ये आप दो तरह से परमात्मा को समझते हो। आप कह सकते हैं सगुण साकार, निर्गुण निराकार। सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये दोनों के लिए है। आप जो ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा हनुमान, दोनों के लिए ओम है। इसलिए आप कोई मंत्र करते हो, किसी का भी मंत्र है उसके साथ ओम लगा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, सब जगह ओम। तो ओम सगुण साकार जो ब्रह्म है, जो सगुण साकार ब्रह्म है, उस ब्रह्म के लिए भी आप ओम को देख लो। क्योंकि सगुण साकार जो ब्रह्म है, भगवान है, वो तो आपको दिखता नहीं। आपको विष्णु आपको मालूम है, लेकिन आपको दिखते थोड़ी। शिव इंद्र वरुण यम कुबेर, ये ओम ऐसा है, इसको देख लो, ये सबका प्रतीक है। एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, एतदेवाक्षरम परम। परम तो दो तरह से उस चैतन्य को, उस कॉन्शियसनेस को धर्मराज बोलते हैं। आप दो तरह से समझो, एक पर ब्रह्म, एक अपर ब्रह्म। उसको समझने के लिए अब यमराज टॉपिक पर आ गए। उस कॉन्शियसनेस को, चैतन्य को, आत्मा को, भगवान को समझने के लिए
आप दो लेवल पर समझे, समझने के लिए है नहीं। हम केवल एग्जाम्पल देते, जैसे आप मैथ समझाते हैं किसी को, और मैथ समझाते समय आप कहते हैं मान लो किसी ने 1,000 रुपए लिया, इतना इंटरेस्ट पे लिया, तो इतने महीने में कितना इंटरेस्ट होगा, ऐसा है। आप कल्पना करो, एक राम नाम का व्यक्ति था, उसने सुरेश से इतने इंटरेस्ट पे इतना पैसा लिया, इतने साल के बाद कितना हुआ? ना कोई राम था, ना कोई सुरेश था। किसी चीज को समझने के लिए आप एक प्रक्रिया बना लेते हो। ऐसे ही धर्मराज कहते हैं, आप समझो, वह कॉन्शसनेस, वह चैतन्य दो तरह से है। एक है निर्गुण निराकार, एक है सगुण साकार। तो जो निर्गुण निराकार है, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं, कोई गुण नहीं है, उसको यहां पर बोला जाता पर ब्रह्म। थोड़ा अंग्रेजी में अलग तरीके का, वहां अपर मतलब अलग होता है। एतत् देवाक्षरम परम। तो ये ओम पर ब्रह्म के लिए भी है और अपर ब्रह्म के लिए भी है। दोनों के लिए आप इस ओम को समझ सकते हो। एतत् देवाक्षरम ज्ञात्वा, और इस अक्षर को जान करके। अब आपको यही थोड़ा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हिडन होती है, जो आपको पता नहीं चलता। तो धर्मराज कहते हैं इसको जान करके, जान करके दोनों लेवल पर अलग अलग तरीका है। यदि आप सगुण ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होगा उसका ध्यान करके। सगुण ब्रह्म है, आप विष्णु के साथ ओम को जोड़ेंगे तो आपको विष्णु का ध्यान करना पड़ेगा। और जब आप उस निर्गुण ब्रह्म की बात करेंगे, वहां पर ओम को समझेंगे, तब आपको वहां पर ध्यान नहीं, ज्ञान समझना पड़ेगा। कहते हैं जो ऐसा करता है, जो इच्छा करता है वह हो जाता है। एक मंत्र और करेंगे, इसी से रिलेटेड है वो, तब ये बात पूरी होगी। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयत। मैं मंत्र फिर पढ़ता हूं। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयत। अर्थ देखो, यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमा अन्वित हो जाता है। तो धर्मराज उस ओम को अब और क्लियरली बताते हैं आपको, ओम मतलब क्या, करना क्या है। ये तो ठीक है कि ओम एक पद है, एक सिंबल है, एक सिंबल है। जैसे आप किसी फ्लैग रखते हैं, नेशनल, किसी नेशनल फ्लैग है कोई, उसको देख करके आप पूरी कंट्री को समझ जाते हो। ये इंडिया का फ्लैग है, रशिया का फ्लैग है, यूएसए का है, हांगकांग है, सिंगापुर है। अलग अलग कंट्री का फ्लैग आप समझ, उसको देखा तो आपको कंट्री पता चलती है। एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उसको देख करके आप पूरी कंट्री को याद कर लेते हो। तो फ्लैग लगा दिए जाते हैं, कंट्री ले जाना पॉसिबल नहीं होता। उस फ्लैग को देख करके, झंडे को देख करके आपको पता चलता है, ये उस कंट्री आप याद कर लेते। ऐसे ओम इस सिंबल है, किसका? सगुण ब्रह्म का भी, निर्गुण ब्रह्म का भी। ये दोनों का सिंबल है। जैसे आप कंट्री यहां से नहीं ले जा सकते उठा के दूसरी जगह, लेकिन आपको कंट्री बतानी है तो आप फ्लैग लगा देते हो। ऐसे ही उस कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हो, नहीं जान सकते हो, तो आप ओम को देखो, ये सिंबल है दोनों का, सगुण का भी निर्गुण का भी। अब इसका आलंबन, आलंबन का मतलब सपोर्ट। क्योंकि वो जो कॉन्शियसनेस है वो विजिबल नहीं है। आपको कई बार बोला गया अणु है, देखना बड़ा कठिन है। तो जब चीजें ऐसी कठिन होती तो हमको सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए।
आपको कोई अणु देखना है, जो एटम देखना है, तो आपको एटम को देखने के लिए को पता ऐसे नहीं दिखेगा, तो आपको कोई सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। आपको किसी बहुत आकाश में दूर कोई स्टार देखना है, तो आपको कोई सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। ऐसे ही यदि उस कॉन्शियसनेस को समझना है, उसको रियलाइज करना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन है, इंद्रियां हैं, इंटेलेक्ट है। लेकिन उस कॉन्शियसनेस को समझना है जो विजिबल नहीं है, उसके लिए आपको कोई सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, कोई साधन चाहिए, कोई साधन चाहिए। और वो साधन क्या है? इसको बोलते हैं अवलंबन, सपोर्टिंग सिस्टम, सहारा। एतदालंबनम श्रेष्ठम। तो उस कॉन्शियसनेस को, चैतन्य को, परमात्मा को, भगवान को जानने के लिए वैसे तो बहुत साधन हमने बनाए हुए हैं, शास्त्रों में लिखे हैं बहुत साधन। विष्णु की पूजा करनी तो शालिग्राम रखो, शिव भगवान की पूजा करनी तो आप शिवलिंग रख लो, गणपति की पूजा करनी, कुछ नहीं मिला तो चलो सुपारी रख लो। ये सिंबल है। आप घर में कोई फोटो रख लेते हो, सिंबल है। कोई मूर्ति रख लिया आप, किसी चित्रकार ने, किसी पेंटर ने, किसी आर्टिस्ट ने एक इमेजिन किया, उसने ऐसा भगवान विष्णु का रूप होगा, सिंबल। तो ऐसे तो हजारों सिंबल है। धर्मराज कहते हैं ये ओम जो है, एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम। ये सर्वश्रेष्ठ आलंबन है, सगुण ब्रह्म के लिए भी और निर्गुण ब्रह्म के लिए भी। ये सर्वश्रेष्ठ है किसी भी देवता के लिए। कई बार बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये मंत्र तो कौन सी माला पे जाप करेंगे, कौन सी माला किधर मुंह करके जाप करेंगे, इस पे जाप करेंगे, किस समय जाप करेंगे। तो बहुत तरह के क्वेश्चन हो गए, बहुत तरह के साधन है, बहुत तरह के डाउट्स हैं। और कुछ लोग और बढ़ा देते हैं, कौन से भगवान की मूर्ति ज्यादा, भगवान की कौन सी मूर्ति ज्यादा पुण्य देने वाली है, पत्थर की हो, डायमंड की हो, सोने की हो। हजारों तरह साधन सब है। लेकिन धर्मराज बोलते हैं किसी भी ब्रह्म के लिए, किसी भी किसी भी फॉर्म के लिए, चाहे सगुण हो या कि निर्गुण हो, एतदालंबनम श्रेष्ठ। ओमकार का आलंबन, ओमकार का सपोर्ट, ओमकार का सहारा सबसे ज्यादा अच्छा है, किसी के लिए भी हो। आप सगुण भगवान की पूजा करना चाहो, ओम उनका प्रतीक है। आप निर्गुण परमात्मा की पूजा करना चाहो तो निर्गुण का तो कोई, अब उन निर्गुण की आप कैसे कल्पना करो? निर्गुण मतलब कोई क्वालिटी नहीं है, कोई शेप नहीं है। कैसे आप अज्यूम कैसे करो? ओम है ना। तो एतदा लंबनम श्रेष्ठम, एतदा लंबनम परम। तो धर्मराज कहते हैं ये जो ओम है, ये सगुण साकार के लिए भी सपोर्ट करता है, निर्गुण के लिए भी सपोर्ट करता है। एतदा लंबनम ज्ञात्वा, तो पर ब्रह्म को और अपर ब्रह्म को यदि आपको उपासना करनी है, पूजा करनी है, समझना है, उसके पास जाना है, तो ओम इज द बेस्ट। इस आलंबन को जान करके, ये आलंबन है, सहारा है, सपोर्ट है। जैसे शालिग्राम भगवान का एक सिंबल है, उस शालिग्राम भगवान का सिंबल है, आप पूजा करो। उस पूजा से, पूजा किसी की कर रहे हैं आप जो विजिबल नहीं है, ऐसे यहाँ पर इस ओम के द्वारा
आपको ऐसे चैतन्य की पूजा करोगे, इसको जान करके ब्रह्मलोके मय्यते, इसको जानने के बाद में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, मतलब उस चैतन्य की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म और ब्रह्मलोक दो चीजें नहीं है, उसको आप जान सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।